नमस्कार मित्रों, जीके एकेडमिक बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग लगभग वास्तविक संख्या का अंतिम रूप देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अंतिम जो है 1.4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बुक जो है आपका 1.4 उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें हमें पढ़ना है कि शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव आवृत्ति है। तो भाग देकर हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। ये 10th क्लास में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। आवर्ती कहा है तो आवर्ती का मतलब ये है सीधा सीधा कि जो भी हम पढ़ेंगे वो परमेय संख्या का पढ़ेंगे, अपरमेय संख्या का नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अपरमेय संख्या का अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता है। तो इसीलिए जो है कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो आप थोड़ा सा समझिए। पहले है शांत के लिए। शांत के लिए मैंने 3 कंडीशन आपको लिखा है। पहला है कि हर का गुणनखंड 2n के रूप में हो। 2n का मतलब सिर्फ हर का गुणनखंड सिर्फ 2 ही, 2 2 2 2 सिर्फ 2 आना चाहिए। हर मैं बताता हूँ। उसके बाद दूसरा कंडीशन है हर का गुणनखंड 5n का रूप में हो। 5n का मतलब सिर्फ 5 5 5 5 ही आना चाहिए। और तीसरा है कि हर का गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप में हो, यानी 2 भी आवे और 5 भी आवे। यही 3 कंडीशन है जिसको हम शांत कहेंगे। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाए तो उसको हम लोग अशांत कहेंगे। तो अशांत के लिए जो आपका कंडीशन है वो मैंने आपका लिखा है, 2n 5 नहीं हो। सिर्फ ये नहीं है तो लिख देंगे नहीं हो, काम चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 10/8। अब इसको देखें, यदि ये डिवाइड हो रहा है तो इसको पहले डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहली बात, बहुत लोग डिवाइड नहीं करते हैं तो वो गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान से देखें। जो कट रहा है तो काटे, 2 से कट रहा है, 2 5 बार में, 2 पचे 10, और ये 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी 5/4। अब हर, ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। अब हर को यदि हम 4 का गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, यानी इसका आया 2 की पावर 2, यही आया है 2 की पावर 2। तो हम क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखें। 10/8 में हर का गुणनखंड, ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड 2n के रूप में है, n के रूप में है। इसलिए 10/8 हर का गुणनखंड 2n के रूप में, इसलिए 10/8 का 8 एक शांत आवर्ती है। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। तो में हर का गुणनखंड 2n के रूप में है, इसलिए 10/8 एक शांत आवर्ती है। यदि 5 होता, जैसे देख लीजिए आप और देख सकते हैं, 10/25 कर लीजिए। ये कट रहा है तो काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 2 की पावर 5, तो इसमें 5 आ रहा है तो लिखेंगे हर का गुणनखंड 5 है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। अब जैसे दूसरा देखें, और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे 12/60 कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 12 पचे 60, 1/5, तो इसका हर गुणनखंड 5 आ रहा है, इसलिए शांत हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं करता हूँ 10/30। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 10×30, 1/3। तो 3 जो है ये ना 2 है ना 5 है और ना ही 2n इंटू 5m के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कौन शांत है और कौन अशांत है। जैसे एक चीज़ और समझिए, बात करें 6/15। 6/15 की बात करें तो यदि हम सिर्फ 15 का फैक्टर कर दें, हर का जो फैक्टर कर दें 15 का, तो 3 पचे 15, तो ये जो है 5 आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो मेरा कंडीशन कहता है कि सिर्फ 2 आना चाहिए।
या तो सिर्फ 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए, और अन्यथा कुछ भी आ जाए तो अशांत। तो ये देखिए अशांत हो जाता है, लेकिन यही लोग गलती कर देते हैं। ये अशांत नहीं होगा, शांत होगा। कैसे होगा? 6/15। तो पहले इसको डिवाइड कीजिए 3 से, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2/5। अब ये देखिए क्या हो गया, नीचे 5 हो रहा है तो शांत हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इसको बढ़िया से करेंगे। एक एग्जाम्पल और समझे। इसको ध्यान से देखें। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको पहले 30 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 15, 3 पचे 15। अब ये 30 का जो हर का गुणनखंड है वो 2 है, 3 है और 5 है। तो इसमें ध्यान से देखिए 2 तो है, 5 तो है, लेकिन 3 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 7/30 में हर का गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में नहीं है, इसलिए 7/30 अशांत आवर्ती है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात है कि ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। शांत के लिए 3 कंडीशन है, 2n के रूप में, 5n के रूप में, या 2n एम 5n के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो आपका अशांत हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कोई संख्या दे रखा हो तो उसको डिवाइड करके देखिए कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, और जो नहीं कटता है तब नीचे का फैक्टराइज करेंगे, आपका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप बगल में भी कर सकते हैं, या इस तरह से करके इधर गुणनखंड कर सकते हैं और इधर कंडीशन लिख सकते हैं, या ऊपर गुणनखंड करके नीचे कंडीशन लिख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि ये आपका एक्सरसाइज 1.4 जो NCERT बुक का है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको आप लोग बनाइए। सबसे पहले जो डिवाइड होता है डिवाइड कीजिए, डिवाइड नहीं होता है तो उसके बाद फिर हर का सब का गुणनखंड कीजिए और कंडीशन आप मिलाइए किस कंडीशन में आता है, उसके बाद शांत और अशांत होगा। अब इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, मैं उसको भी एक वीडियो बनाऊंगा अंत में। अब इसके अलावा जो बुक में नहीं है, जो हमारे बुक में किताब में NCERT के बुक में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आता है, सबसे बड़ा तकलीफ़ है ये कि बुक में नहीं है और एग्ज़ाम में आता है, और लड़के कहते हैं कहाँ से आ गया। विद्यार्थी सोचते रहते हैं, जैसे 0.6 पे बार इसको P/Q के रूप में लिख के, जहाँ P और Q दोनों एक पूर्णांक है, इस तरह से हल करने के लिए आता है। 1.21 पे बार इस तरह से आता है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये 9th में था लेकिन यहाँ पूछ देता है। इसके अलावा और जैसे सिर्फ गुणनखंड का देता है कि 60 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कर देना होता है और गुणनखंड करके लिखना होता है। तो ये तो है एग्जाम में, तो आप गुणनखंड तो आसानी से कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपसे पूछ देता है फिर कि मैं 2m और 3n गुने 6n के रूप में है, तो m + n + p, इस तरह से p का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं। तो अंतिम वीडियो इस पर मैं बनाऊँगा, वो मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाऊँगा जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है। तो इसलिए अब इसको एक बार आप लोग बनाइए, और ये कोई क्वेश्चन इसमें से आपको जो नहीं बनता है NCERT बुक में से, अब सब बन जाएगा। कहीं कोई भी बुक बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन की घंटे को दबाइए जिससे कि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।